हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर एक ऐसा प्री डिफाइंड सिंबल है जो कि एक टास्क परफॉर्म करने में यूज़ होता है। प्री डिफाइंड का मतलब हो गया कि वो ऑलरेडी जावा में डिफाइंड है, करेक्ट। एंड सिंबल वो एक प्री डिफाइंड सिंबल है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड एक ऐसी डेटा या वैल्यू होती है जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज a प्लस बी, तो इसमें हमारा प्री डिफाइंड सिंबल कौन सा हुआ? प्लस, ठीक है। एंड वो किसके ऊपर काम कर रहा है? वो कर रहा है a के ऊपर एंड b के ऊपर। तो a एंड b क्या हो गए? a एंड b हो गए ऑपरेंड। तो a एंड b ऑपरेंड के ऊपर प्लस ऑपरेटर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। और वो कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है? वो परफॉर्म कर रहा है a प्लस बी का, करेक्ट। एंड वो हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑपरेटर रिटर्न्स अ डेटा वैल्यू। अब ये जो प्लस है ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा एंड हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है। जो कि a प्लस बी को b क्या कर रहा है? हमारा एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब यहाँ पर हमारी दो टर्म्स आती हैं, एक आती है हमारा प्रेसिडेंस, एक आता है हमारा एसोसिएटिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है? एवरी ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑन प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी। अब जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा है एक रूल बोर्ड मास, करेक्ट। ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है? हमें कोई एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, करेक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप बहुत सारे ऑपरेटर देखेंगे। यहाँ सिर्फ प्लस माइनस नहीं होगा, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, आपका कंपाउंड ऑपरेटर आएगा, आपको लॉजिकल और एंड ऑपरेटर्स आएंगे, करेक्ट। तो इतने सारे ऑपरेटर्स को आप एक इक्वेशन में सॉल्व कैसे करेंगे? वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी, कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, समझ गए। जैसे मैथ्स में बोर्ड मास था, यहाँ पे उस चीज़ को हम प्रेसिडेंस कह देते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, आप इंटरनेट पे सर्च करना प्रेसिडेंस टेबल, करेक्ट। उसमें आपको प्रेसिडेंस, हर एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और हर एक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी गिवन होगी। अब यहाँ पे देखो एसोसिएटिविटी से मतलब क्या है, पहले हम लाइन पढ़ लेते हैं। इफ़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर, एक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें एक से ज़्यादा वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, करेक्ट। एंड ऐसा हो सकता है कि दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम हो, हैविंग सेम प्रेसिडेंस, देन एक्सप्रेशन विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटिविटी, करेक्ट। अब देखो वहाँ मैथ्स में तो आपने देखा था कि भाई बोर्ड मास होता है, एक ऑपरेटर है और हर एक ऑपरेटर की प्रायोरिटी अलग अलग है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे प्रायोरिटी थी, करेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे ना, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों की एक प्रायोरिटी होगी, करेक्ट। और माइनस और प्लस, इनकी एक प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ अगर ये तब तक ठीक लगेगा जब आपका एक इक्वेशन में प्लस आ रहा है और डिवाइड आ रहा है, तो आप पहले डिवाइड करोगे फिर आप प्लस कर दोगे, करेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे आपकी एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम है, दोनों की प्रायोरिटी लेवल तो सेम है। तब यहाँ पे हमारा आता है एसोसिएटिविटी का रोल, करेक्ट। एसोसिएटिविटी क्या कहता है? इन ऑपरेटर्स को मतलब इस एक्सप्रेशन को जिनमें ये ऑपरेटर्स हैं, इनको सॉल्व करने का हम एक पाथ फॉलो करेंगे, दैट विल बी या तो लेफ्ट टू राइट, करेक्ट, या फिर
राइट टू लेफ्ट, करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। ये आपका पूरा एक प्रेसिडेंस टेबल है, आप उसको सर्च करें एंड उसको फॉलो करें। एंड अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो उस टेबल को नोट्स में ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पे। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन ऑपरेंड एंड सेकेंड वन है हमारा बेस्ड ऑन टास्क, करेक्ट। अभी इन दोनों का मतलब हमने ऑलरेडी ऊपर समझ लिए थे कि ऑपरेंड क्या होता है और टास्क क्या होता है, ठीक है। तो अब इनमें भी कुछ टाइप्स है, हम वो टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, बेस्ड ऑन ऑपरेंड का फर्स्ट टाइप है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या कहता है कि ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ 1 ऑपरेंड ले उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, करेक्ट। मतलब कि सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा और ऑपरेटर होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में है हमारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड लॉजिकल नोट। ये कैसे होते हैं, ए प्लस प्लस, यहाँ पे ऑपरेंड क्या हुआ हमारा ए, ठीक है, और हमारा ऑपरेटर क्या हुआ, वो हो गया हमारा प्लस प्लस, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हमारा आ जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेंड कितना हुआ, कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड है, 1 है ऑपरेंड, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल नोट भी एक हमारा ऐसा ऑपरेटर होता है जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड लेता है, ठीक है, जो सिंगल ऑपरेंड यूज करता है। अब सेकंड देखते हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड ले उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि अपना प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है। आगे आप एंड, लॉजिकल और, ये सारे हमारे क्या हो गए, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमारे सारे क्या हो गए, बाइनरी ऑपरेटर्स। क्यों, क्योंकि इसमें आपको 2 ऑपरेंड चाहिए होंगे, प्लस करने के लिए आपको ए भी चाहिए होगा, माइनस करने के लिए आपको ए भी चाहिए होगा, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और में भी आपको 2 ऑपरेंड्स की नीड पड़ेगी, करेक्ट। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। कुछ नहीं, ये भी सेम है, एन ऑपरेटर विच टेक्स 3 ऑपरेंड, ठीक है। यहाँ पे ये ऑपरेंड है, करेक्ट। तो ऐसा ऑपरेटर जो हमारे 3 ऑपरेंड्स ले उसको हम क्या कहेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये इसका भी एक हमारा एग्जाम्पल है, वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें भी आपको ना 3 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ए, फिर क्वेश्चन मार्क, बी, कॉलन, सी। ये हमारा ना कंडीशनल ऑपरेटर होता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतना जानो कि एक जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसमें हमें 3 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट। अब हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन टास्क, कि टास्क के बेसिस पे कितने हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। टास्क के बेसिस पे हमारे पास 6 ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें जनरली आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस आता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये वाले ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, जो कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है और एक आपका कंपाउंड का मतलब हो जाता है फिर आपका अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट मिलकर के क्या बन जाता है, कंपाउंड। मतलब कि प्लस असाइनमेंट ऐसे, माइनस असाइनमेंट और डिवाइड असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, करेक्ट। और ऐसे ही आपका मॉड्यूलस असाइनमेंट, ये आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये वैल्यू को या तो +1 करते हैं या फिर -1 करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर मैंने बताया अभी आपको, टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसमें आप क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन यूज़ करके 3 ऑपरेंड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम
और लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाता है आपका लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड आपका जाता है लॉजिकल नॉट। तो ये 6 ऑपरेटर्स हैं बेस्ड ऑन द टास्क, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।